नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ की जाए नशे की। जिस तरह से नशा जो है दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं पे कहीं ना कहीं ऐसे केसेस जो है जम्मू के कई सारे इलाकों में निकल के सामने आते हैं। वहीं पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, गुज्जर नगर की बात करें, वहाँ पे हंगामा हो गया था, पुलिस भी वहाँ पे पहुंची थी, लोग भी नियर बाय लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो आखिरकार क्या वजह है जो नशा जो है दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। अब इनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या कारण है। कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, इस पे बंद होना चाहिए। तो चलिए इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हरजीत जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम रात की बात करते हैं। कल रात को आपको पता है कि गुज्जर नगर के बाहर एक वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पे पुलिस भी पहुंची है, लोग मौजूद लोग भी हैं वहाँ पे नशे को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, रात को जो मैंने वीडियो देखी गुज्जर नगर के बाहर लोग सड़कों पे आके, लेडीज थी, बच्चे थे। तो जब मैंने ये देखा कि वहाँ पे नशा खुलेआम बिक रहा है और मीडिया कर्मियों को पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसके पीछे कुछ मिली भगत की निशानी हो सकती है कि मीडिया को क्यों रोका जा रहा था, मीडिया को क्यों कहा जा रहा था कि आप इस बाइट को कम चलाइए, काटिए। तो नशा जो है ये अब सरेआम बिक रहा है और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप 100 नंबर पे डायल करने के बजाय मीडिया को बुलाइए। मुझे लगता है मतलब और कि आपका कहने का भाव ये है कि अब जो हम पुलिस के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। आप पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 100 नंबर पे डायल करने की जरूरत नहीं है। आप मीडिया को बुलाइए, खुल के सामने आइए। इससे फायदा ये होगा हायर अथॉरिटी तक, डीजीपी साहब तक, एसएसपी साहब तक, एडीजीपी साहब तक ये बात पहुंचेगी। जब ये देखेंगे नीचे लेवल पे क्या हो रहा है, नीचे लेवल पे एसएचओ वगैरह और आईओ वगैरह जितने भी लोग हैं इनके, वो क्या कर रहे हैं, नशा कैसे बिक रहा है। बिना पुलिस के मदद से नशा बिकेगा नहीं, ये तो सबको पता है। चेकिंग हर जगह होती है। चेकिंग होती है। 2 दिन पहले एलजी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना ने वार अगेंस्ट ड्रग छेड़ी हुई है। एलजी साहब खुद कह रहे हैं कि नशा खत्म होना चाहिए। ये एक वार छेड़ी है पाकिस्तान ने, और सीधा चिट्टा जो है बॉर्डर क्रॉस करके हमारे एरिया में सरेआम आ रहा है। उससे हो क्या रहा है, हमारे यूथ का जो माइंड है वो ब्लॉक कर रहे हैं। यानी कि जो भारत में जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो आगे बढ़ ना सके, उनकी मेमोरी को डेड करने के लिए ये एक बहुत बड़ी वार होती है। ये वार अगेंस्ट ड्रग, हमें ये एक्चुअली दुश्मन देश जो है वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। और कुछ लालची लोग जो हैं, कुछ बेईमान पुलिस ऑफिसर हैं, पैसे की, हो सकता है पैसे के लालच की वजह से वो ऐसा करते हों। जैसे रात को सारे लोग सड़कों पे आ गए। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि 100 नंबर पे डायल मत कीजिए, आप मीडिया को बुलाइए। और मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि आपके साथ एसएसपी जम्मू आपके साथ हैं, डीजीपी साहब आपके साथ हैं, एलजी साहब आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर वाले आपके साथ हैं और नीचे वाले अपने आप सीधे हो जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे। जी जी, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी फूट के नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस क्या करेगी, कितनी बार पुलिस के सामने ही ये सब कारनामे जो है वो हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, पुलिस सब कुछ देखते हुए उसके बाद भी आंखें बंद क्यों? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि पुलिस क्यों उनको क्यों नहीं पकड़ रही। मतलब कारण क्या है? सरेआम देखो, लोग सड़कों पे क्यों आए। मुझे तो चाहिए एसएसपी साहब को खुद वहां पे जाना चाहिए, वहां जाके लोगों को पूछना चाहिए भाई क्या बात है। हायर अथॉरिटी को वहां पे जाना, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। जब ऊपर वाले आएंगे, नीचे वाले खुद सीधे हो जाएंगे, क्योंकि ये मीडिया के थ्रू ही हमारी बात हायर अथॉरिटी तक पहुंच सकती है। और हमने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। चिट्टा जो है सरेआम बिक रहा है, ठीक है, पता नहीं कहां से आ रहा है। एक तो मुझे लगता है बॉर्डर से आ रहा है, बॉर्डर से कौन क्रॉस करवा रहा है, वहां से जम्मू तक कैसे आ रहा है, और चिट्टे वाले लोग इतने दलेर कैसे हो गए। अगर मैं एक और बात करना चाहता हूं, अगर किसी से चिट्टा निकलता है और बहुत कम शो किया जाता है, उसकी जमानत बड़ी जल्दी हो जाती है। मुझे इसमें भी करप्शन दिखाई दे रही है, क्योंकि कम से कम बंदे को 2-4-5 साल जेल में रहना चाहिए, 2-4 को सजा मिलेगी, दोबारा बंदा बाहर नहीं। मैंने देखा मिनटों 2-3 महीने में बंदा बाहर आ जाता है, कहीं तो 1 महीने में बाहर आ जाते हैं। जब तक इन लोगों पे सख्ती नहीं बरती जाएगी, बाकी सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि चिट्टा इज ए हार्मफुल ड्रग। जो इस चिट्टे को यूज करता है उसने मरना ही मरना है।
वो चोरी करेगा, बेईमानी। चोरी क्यों? चोरी इसलिए बढ़ रही है कि ये बड़ा महंगा महंगा नशा है। जब उसके पास ये नशा खत्म होगा वो तो चेनें भी खींचेगा, चोरी भी करेगा। और मैं एसएसपी जम्मू से कहना चाहता हूँ भी इसके ऊपर सख्ती की जाए। जी जी। मिला मानते हैं कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी पे भी हम लोग, जैसे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, पुलिस द्वारा बात करें, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी बड़ी ही कम नजर आ रही है, इसलिए ये चीजें जो हमें देखने नहीं, हमारी सीआईडी बड़ी तेज है। मैंने देखा मेरे पीछे जब लगी थी, जब मैं एक दो मैंने काम किए थे। वो कुछ नहीं रहा ना, सीआईडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो पीछे एसएसपी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक टीचर जो मिलिटेंट था, उसमें एसएसपी जम्मू साहब की तारीफ करना चाहता हूँ कि एसएसपी साहब ने बड़ी प्लानिंग से उस बंदे को पकड़ा जिन्होंने ब्लास्ट करवाए जगह जगह। इसमें पुलिस की तारीफ करना चाहता हूँ, पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। पर ये चंद लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, कुछ लालची लोग हैं, कुछ बेईमान पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको पैसे चाहिए, क्योंकि खर्चा ज्यादा है। वो इसलिए मतलब कि अपने खर्चे को लेने के लिए चिट्टे को बिकवा रहे हैं। तो पर लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, हमारा यूथ मर रहा है। मैंने देखा कल छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे, वो कह रहे थे लेडीज भी आ रही, छोटी लड़कियां वो ड्रग यूज कर रही हैं। तो हमें थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, यानी कि बिना सख्ती के, बिना पुलिस के डर के भी ये मुझे लगता है ये इन लोगों को पुलिस का डर क्यों नहीं है? इससे लगता है मिली भगत है। मुझे ये इससे लगता है कि शायद कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। तो मैं एसएसपी जम्मू साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने पीछे बड़ा अच्छा काम किया है। जो एक टीचर को पकड़ा है, जो कि मिलिटेंट था, उन्होंने बड़ी प्लानिंग से पकड़ा है। और ये चिट्टे वाले तो आप मिनटों में पकड़ सकते हैं। आप बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर में पुलिस चिट्टे को खत्म कर सकती है, और ईमानदारी से ईमानदार ऑफिसर्स नीचे वाले लेवल पे लगने चाहिए। जी सर, अगर आने वाले चंद दिनों की बात करें, अगर नशा जो है मुक्ति की बात करें, नशा जो है इस तरह से चलता रहेगा, तो आने वाले चंद दिनों में किस तरह से आप देखते हैं? देखो, अगर नशा ऐसे ही चलता रहा, जैसे एलजी साहब ने कहा था कि एक जंग छेड़ के रखी हुई है दुश्मन देश ने भारत के खिलाफ, नशे की जंग, और इसमें दुश्मन देश कामयाब हो गया जहां, और उनकी कामयाबी के पीछे हमारे कुछ बेईमान ऑफिसर्स हैं। क्यों? वहां पे उनका सोर्स ऑफ इनकम बन गया, क्योंकि अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। तो क्योंकि ये बड़ा महंगा नशा है, और इसका नुकसान जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत देश को होगा अगर हम इस चिट्टे को खत्म नहीं कर पाएंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हमारा यूथ जो है तबाह हो जाएगा, हमारा यूथ मेंटली वीक हो जाएगा, वो बॉर्डर पे बंदूक नहीं उठा पाएगा। आपको 20-30 साल के बाद फौजी नहीं मिलेंगे। अगर यूथ हमारा चिट्टे में चला गया, दुश्मन देश से कौन वार करेगा? तो मैं एक बार फिर भारत सरकार से, एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि चिट्टे को रोकने के लिए जो मर्जी करना पड़ जाए, किसी बात पे समझौता नहीं करना चाहिए। जी जी। हर चीज़, जैसे कि माँ बाप की बात करें, उनका क्या कसूर जिनके बच्चे को चिट्टे की जैसे लग जाती है, नशे की ओर बढ़ जाते हैं, ना चाहते बच्चा ठीक होता है, लेकिन चिट्टा ऐसा है कि जब एक बार नशा लग जाता है, कहीं ना कहीं डेथ केस निकलेगा सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो घर के ही बर्तन बेच देते हैं। लेकिन बच्चे का भी क्या कसूर, क्योंकि ये जो नशा है जिसको लग जाता है इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, इससे मैं एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर पुलिस से कहना चाहता हूँ, जिसको चिट्टे की लत लग गई है, ठीक है, एक अभियान छेड़ा जाए, हर मोहल्ले में, हर गांव में, कासिम नगर, गुज्जर, वहां की मीटिंग की जाए, पंचों सरपंचों की, लोगों को इकट्ठा किया जाए। जिन लोगों को चिट्टे की लत लग गई है उनको नशा छुड़ाओ केंद्र में इनको भेजना चाहिए, और नशा छुड़ाओ केंद्र एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और वहां पे बंदा महीना रहे, 2 महीने रहे, उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए। क्योंकि जिसको चिट्टा लग गया उसको तो खाना पड़ेगा, वो नहीं खाएगा मरेगा। देखो, वो क्योंकि वो उसको ड्रग एडिक्ट हो गया है। तो ये हम जो सोशल लोग हैं, और पंच सरपंच जितने मोहल्ले के चौधरी हैं, प्रधान हैं, उनको भी चाहिए भी इन लोगों को अब नशा छुड़ाओ केंद्र में लेके जाना चाहिए। और नशा छुड़ाओ केंद्र कौन कौन सी जगह पे है उसका ब्यौरा जो है व्हाट्सएप पे, अखबारों में सरकार को देना चाहिए। भाई, इन लोगों को बचाने के लिए अब नशा छुड़ाओ केंद्र बनाया, और इसके लिए पुलिस को भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। लेकिन जो केंद्र की बात करें, वहाँ पे तो पैसे भरे जाते हैं महीने के, वो तो फैमिली आगे ही तबाही हो चुकी होती है, क्योंकि नशा जिस बच्चे को लग जाए वो तो घर के बर्तन तक बेच चुका होता है। कुछ फैमिली गरीब भी है, तो नशा केंद्र में तो पैसे लिए जाते हैं। इस पे किस तरह से देखते हैं, कैसे नशा छूटेगा? नहीं, उस पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। उसको कॉस्ट नहीं है, मुझे पता है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लगता है ये भी बिजनेस है कहीं ना कहीं? मुझे ये तो बिजनेस है ही है, ये भी बिजनेस है, पर सरकार को चाहिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल जम्मू में ऐसे पड़े, छोटे छोटे पड़े हैं, वहाँ को 5-6 कमरे नशा छुड़ाओ केंद्र के खोलने चाहिए,
और जहाँ पे सरकार को वहाँ पे फ्री इलाज करना चाहिए उनका, क्योंकि वो भी फंस गए हैं लोग। माँ बाप का कसूर नहीं है, माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। जिसके बंदा चिट्टे से मर रहा है, हमने देखा हमारी साइड भी काफ़ी लोग चिट्टे से, यूथ जो है मर रहा है, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारे देश का नुकसान है, माँ बाप का नुकसान है। तो इससे जिसके घर का बंदा जा रहा है उसको पता है आपको सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, और इससे जो दुश्मन देश है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को ये कहना चाहते हैं कि उन चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और एक नशा छुड़ाऊ केंद्र जो है हर हॉस्पिटल में फ्री में 2-4 कमरे वहाँ पे होने चाहिए, जहाँ पे उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे सोशल एक्टिविस्ट हरदीप सिंह जी। इन्होंने नशे को लेकर बातचीत की, और कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा से हम भी डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से गुहार लगाना चाहते हैं कि जनाब, एक तो नशा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। केसेस देखने को मिलते हैं आए दिन चलते, घर पे जो बच्चे हैं जिनको नशा लग जाता है बर्तन तक बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं डेथ केसेस निकल के सामने आ रही है। तो इसके लिए हॉस्पिटल में 2-3 रूम होने चाहिए जहाँ नशा केंद्र, मुक्ति केंद्र जो बनाए गए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नशा लग जाता है वो आगे ही गरीब फैमिली हो जाती है, क्योंकि वो इतने पैसे, माँ बाप के पैसे उन पे पूछेगा, उनके माँ बाप से पूछेगा किस तरह से पैसे जो है छीन के ले जाते हैं, घर के बर्तन तक बेच देते हैं। तो जनाब, आप अगर कुछ नहीं कर सकते, हर जगह पे या 3 से 4 रूम दीजिएगा, जहाँ हॉस्पिटल में 3 से 4 रूम दीजिएगा, जहाँ नशा मुक्ति केंद्र जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखेगा। क्योंकि 2-3 है वो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पे फीस सुनेंगे तो कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को वहां पे नहीं भेजेंगे। वो बेचना चाहते हैं लेकिन उसकी फीस ही इतनी है कि वो बेचने से पहले वो डरेंगे, सोचेंगे। तो नशा केंद्र मुक्ति जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि जितने भी नशे करने वाले युवक है, युवती है, वो वहां पे भर्ती हो और ठीक ठाक होके अपनी फैमिली में आए। ये थे नशे को लेके हमने बातचीत की हरदीप सिंह जी से। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।